बांसुरी और हिमांग, जरा ये बताइए, आज जो हुआ है, a 45-year-old takes over as the president of भारतीय जनता पार्टी, the biggest political party in the world. आप लोग को भी अब आशा जगी है कि हमारा भी नंबर लगेगा कुछ बड़े पदों के लिए? मेघा जी, पहले जो आपने पहले सवाल पूछा था उसमें जो शांभवी जी अपने बारे में नहीं बोल सकती, मैं एक बात उसमें ऐड करना। बताइए आप। मुझे 1.5 साल हो गया है। बैकग्राउंड तो प्रीटी मच सेम है। नहीं, बैकग्राउंड प्रीटी मच की बात नहीं है। आपको देखना चाहिए शांभवी जी कितनी प्रतिभावान है। शी इज वन ऑफ आई एम नॉट गोइंग टू से यंग स्पीकर, शी इज वन ऑफ दोस फॉर्मिडेबल स्पीकर्स जिनके लिए हम कैंटीन से भागते कि शांभवी बोलने वाली हैं भाई, गरजने वाली है संसद में। आप गूढ़ से गूढ़ विषय ले लीजिए। मतलब मुझे लगता है कि एक सांसद के रूप में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है हाउस में, चाहे वो 0R हो, चाहे वो प्रश्नकाल हो, चाहे किसी भी डिबेट में, शी इज वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल स्पीकर्स ऑन द हाउस। अच्छा, दूसरी तरफ हिमांग भाई को तो बधाई दीजिए भाई, ये तो हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष बन गए, प्रदेश अध्यक्ष बने हैं गुजरात के। बिल्कुल, अभी ही बने हैं, तो इसकी बधाई इनको। और इतने यंग एज में नेतृत्व, इनको इतना बड़ा दायित्व दे रहे हैं। यहां तक कि आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के जो जत्थे गए थे उसमें मेरे छोटे भाई हिमांग जो थे वो उसमें भी एक सदस्य बन के गए थे, और विदेश में भी जाकर भारत का इन्होंने परचम ऊंचा करा था। तो यहाँ जो म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब चल रहा है, इसको थोड़ा मैं तोड़ूंगी अभी। आप कोशिश अब जरा मैं तोड़ूंगी इसको। अब हिमांग भाई जरा ईमानदारी से आप बताएं। पर आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा उसका तो जवाब ले लीजिए। दीजिए, चलिए आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं आज धन्यवाद करती हूं शीर्ष नेतृत्व का। आज उन्होंने विश्व के सबसे लोकप्रिय, सबसे बड़े राजनीतिक दल के एक नए अध्याय की शुरुआत करी है। माननीय नितिन नबीन जी युवा ही नहीं, बहुत ज्यादा अनुभवी है, और मैं जानती हूं कि उनकी सरलता, उनकी सहजता और उनके अनुभव के आगे वो हमारे दल में यानी भारतीय जनता पार्टी में कर्म प्रधान राजनीति के ध्वजवाहक बनेंगे। क्या बात है, नितिन नबीन जी के लिए क्या अमेजिंग वर्ड्स है, एकदम ग्लोइंग प्रेजेस आए हैं अब बांसुरी स्वर। या वी आर ऑल इनफैक्ट ये देखिए, दिस केम एज अ सरप्राइज। ये हम सब के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। नितिन नबीन जी को आप सीधा स्टेट से लाकर इतने बड़े पद पे बिठा रहे हैं, कोई तो बात होगी, काबिलियत आपने देखी तो जरूर होगी ना। ऐसे तो प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी इस तरीके के फैसले तो नहीं करते हैं कि पार्टी और संगठन का काम ऐसे ही किसी को दे दे, तो कुछ तो जरूर देखा होगा उनमें। आगे बढ़ते हुए देखिए, ये जो इतना बड़ाई एक दूसरे का यहां पर हो रहा है। अब जरा आप हिमांग जी बताइए मुझे, आपके दोनों तरफ ऐसी महिलाएं बैठी हुई हैं जिसके लिए पॉलिटिक्स में आना सरल तो था। मैं आपको अब पीछे आप लोग ने सेटिंग कर ली है मुझे पता है, मगर यहाँ पर प्लीज जरा आप सच्चाई से बोलिए। आपको पॉलिटिक्स में आना, आपको बड़ौदा की सीट जीतना, इन कंपैरिजन टू द टू ऑफ देम जिनको एक पॉलिटिकल बैकिंग है, एक लेगेसी है और एक सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट है, इनको वैसे ही देश जान रहा था, आपको नहीं जान रहा था। आप उठकर आए हैं कहीं गुमनामी से। आप बताइए, आपका रास्ता इनके कंपैरिजन में कितना मुश्किल था? देखिए, मैं मानता हूं कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी, ना सिर्फ बांसुरी जी या शांभवी जी, पर हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के सांसद का खुद का अपना सफर होता है, और उस कार्यकर्ता से सांसद बनने का भी खुद का अपना सफर होता है। आपको लग रहा है कि लाइमलाइट में थे इसलिए उनके लिए इजी था। मैं बताऊं, बीजेपी में तो लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं, दूसरी पार्टी वाले भगवान को ऐसी प्रार्थना करते हैं कि अगर किसी टिकट के लिए मेरा नाम चल रहा है तो वो मीडिया में आ जाए। बीजेपी के लोग तो ऐसी प्रार्थना करते हैं कि एबीपी वाले हमारा नाम ही ना ले तो हम आ जाएंगे। तो कई बार लाइमलाइट में रहने से भी हाँ, तो लाइमलाइट में बड़े लीडर्स फोन कर करके बोलते हमारा नाम मत चलाना प्लीज, नहीं तो कट जाएगा। ये है आपकी पार्टी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लाइमलाइट में हो, आप फेमस हो, आप प्रोमिनेंट हो, ये इनफ नहीं है। पार्टी पूरा जो 360 डिग्री फीडबैक लेती है, उसमें आपको हर एक परीक्षा से आपको चकासती है, उसके बाद आपको कोई मौका देती है। तो मैं कोई भी 1% भी इन दोनों के भी कुछ कंट्रीब्यूशन या उनकी मेहनत को आई कैन नॉट डिमीन, या मेरी मेहनत को मैं ज्यादा ग्लोरीफाई करूं। हम सबका एक सफर है, सबकी कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना एक फैब्रिक है, और सब उसमें अपनी मेहनत से लगे हैं। हाँ ठीक है, किसी को मुझे यहाँ मानते हैं कि आपका सफर थोड़ा ज्यादा मुश्किल था, तो तरफदारी कर दे रहे हैं उन दोनों को बचा रहे हैं? ऐसी बात नहीं है मैडम, मैं आपको बोलता हूँ कि कई बार आप ऐसा बोल रहे हैं कि वो पॉलिटिकल फैमिली से आ रहे हैं तो उनके पास वो पॉलिटिकल गुडविल था, पर कई बार पॉलिटिकल फैमिली से होते हुए पॉलिटिकल बैगेज भी होता है।
तो उसका क्या वो भी उन लोगों ने ही सहन किया होगा। तो ऐसा वो टिपिकल स्टीरियोटाइप से दूर होकर आगे बढ़ना, यही तो इंडिया 2047 है। आप नहीं मानते कि ये डिसएडवांटेज था आपके लिए? नहीं मानते नहीं हैं। मानते। ओके, ठीक है। अब ये एक कॉमन सवाल आप सबके लिए, समथिंग दैट आई हैव बीन नोटिसिंग फॉर अ व्हाइल, जैसे शांभवी ने अभी कहा कि युवा आ रहे हैं पॉलिटिक्स में। अगर हम आंकड़े देखें तो उतने युवा नहीं आ रहे हैं पॉलिटिक्स में जितना हमारी देश की पॉपुलेशन जैसी है, इन प्रपोर्शन टू दैट जितना आना चाहिए, वैसे युवा की बहुत इंटरेस्ट हमारे पॉलिटिकल सेटअप के साथ अब नहीं दिखती है। आज की जनरेशन आपसे काफी डिस्कनेक्टेड है। शायद उसकी वजह यह है कि इतना एक्सपोजर है टू इंफॉर्मेशन, वो हर किसी के बारे में हर चीज जानते हैं। क्यों दूर हो रहे हैं पॉलिटिक्स से, ये एक वरिंग फैक्टर है। और इसी की वजह है कि प्रधानमंत्री जी बार बार आह्वान करते हैं कि भाई युवा आइए, पॉलिटिक्स से जुड़िए, आपकी जरूरत है, देश को आगे ले जाने की आपकी जरूरत है। ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग ट्रेंड है जो हम लोगों ने देखा है। आजकल छोटे छोटे 3-3 लाइन में न्यूज पढ़ लेते हैं, आप लोग के बारे में ज्यादा जानने में रुचि नहीं रखते हैं ये लोग। तो ये क्यों हो रहा है, आप लोग को क्यों लगता है? आप सब युवा सांसद हैं, व्हाई डू यू थिंक दिस डिस्कनेक्ट इज हैपनिंग विद द यूथ? शांभवी, गो। If you ask me honestly, I don't think the youth is particularly disconnected from politics. But I think political representation different होता है। डिसइंटरेस्टेड मानेंगी? डिसइंटरेस्टेड? डिसइंटरेस्टेड, द स्टेट दैट आई कम फ्रॉम, बिहार, वहां पे तो युवाओं का बहुत ज्यादा ही इंटरेस्ट है इन पॉलिटिक्स। यूनिक है भाई, बिहार यूनिक है। बिहार की तो कंपैरिजन ना ही करें हम लोग। एंड कमिंग टू योर क्वेश्चन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अलग होता है और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अलग चीज होती है। रिप्रेजेंटेशन डेफिनेटली कम हो सकता है बिकॉज नेचर ऑफ द जॉब भी बहुत डिफरेंट है। इट्स नॉट अ पर्टिकुलर 9 to 5 जॉब जो लोग करना, कोई सोशल सिक्योरिटी बहुत वहां पे कम है। स्पेशली विमेन इन पॉलिटिक्स, यंग विमेन इन पॉलिटिक्स आप देखो तो कभी कभी वो फैमिली लेवल से भी डिस्करेज हो जाते हैं कि अरे ये पब्लिक प्रोफेशन है, इसमें क्यों जाना, वी कैन हैव अ मोर कंफर्टेबल जॉब। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का बहुत सारा फैक्टर्स हो सकता है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम होने का। बट अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें तो आई थिंक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन युवाओं का अच्छा है। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनका युवा मोर्चा और युवा उसमें बहुत एक्टिव रहते हैं, अपने बात को बहुत मजबूती से रखते हैं। युवाओं की भागीदारी एक यूनिवर्सिटी स्कूल लेवल पे भी होती है, कॉलेज लेवल पे भी होती है और उसमें आपको बहुत ज्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट दिखता है। सोशल मीडिया पे अपनी बातों को प्रखरता से रखने में युवा बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है। आई थिंक सोशल मीडिया नाउ हैज बिकम अ बिग प्लेटफॉर्म जहां पे पॉलिटिकल डिस्कशंस होते हैं एंड इनफैक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव हम भी सोशल मीडिया को यूज करते हैं अपनी बातों को आगे रखने के लिए और युवाओं की बातों को समझने के लिए। तो आई डोंट थिंक कि देयर इज अ डिस्कनेक्ट, बट हाँ डिसइंटरेस्ट इन सम पार्ट्स हो सकता है। बट कमिंग बैक टू बिहार, मेरे को लगता है कि युवा बहुत इन्वॉल्व है इस बार। अगर एक अभी जस्ट बिहार विधानसभा हुआ और हम लोग सब ने देखा कि वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड ब्रेकिंग था और ये इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि युवाओं ने अपने मतदान के अधिकार का सदुपयोग करते हुए अपनी सरकार को चुना। तो आप तो यूनिक स्टेट भी हैं और यूनिक पार्टी भी है जहां युवा आपके प्रेसिडेंट हैं। बिल्कुल, तो हमारे ये राष्ट्र सवाल लागू हो नहीं रहा था, बट स्टिल सबसे पहले पार्टी जिसने युवाओं की भागीदारी को 40% तक लेकर के गए वो लोक जनशक्ति पार्टी है। 5 में से हमारे 3 सांसद युवा हैं और वो युवाओं की भागीदारी को और बेहतर कर रहे हैं बिहार में, उनकी आवाज बन रही है। एग्जाम्पल है।